और सुनाई दे रहा। सियासी दलों के दिग्गज चुनावी बिसात बिछाने में जुटे हैं। चुनाव आयोग ने भले ही तारीखों का भी ऐलान नहीं किया, लेकिन पूरा प्रदेश अभी से चुनावी माहौल में रंगा हुआ है। हरियाणा में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, यह सवाल किसी के जहन में है। वहीं चुनावी सुगबुगाहट के बीच सियासी दिग्गज गठजोड़ बनाने की जुगत में जुट चुके हैं। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा में गठबंधन को लेकर पत्ते खोल दिए हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करेगी और इसका ऐलान भी जल्द करेगी। यानी जेजेपी इस बार विधानसभा चुनाव अकेले नहीं बल्कि गठबंधन में लड़ने जा रही है। सिर्फ जेजेपी नहीं बल्कि दूसरे दल भी चुनाव में गठबंधन के सहारे मैदान में उतरने जा रहे हैं। जेजेपी से पहले इनेलो भी बसपा के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी है। दोनों पार्टियों में चुनाव लड़ने का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी अकेले के दम पर चुनावी मैदान में जाने की तैयारी में है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जेजेपी के गठबंधन से किसे नफा और किससे नुकसान होगा। क्या इनेलो और जेजेपी के दूसरे दलों के साथ गठबंधन का चुनाव पर असर आएगा, उन पार्टियों पर असर आएगा जो कि अकेले लड़ने जा रही हैं, या फिर ये वोटकटवा की भूमिका निभाएंगी? क्योंकि जहां एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा यह दावा कर रहे हैं कि जल्द ही एक नई सरकार का गठन हो जाएगा, यानी कांग्रेस की सरकार बनाने का एक तरीके से संकेत दे रहे, वहीं संकेत बाकी अन्य दल जो कि विपक्ष में है गठबंधन के साथ देने की कोशिश कर रहे। लेकिन यह जरूरी है या मजबूरी है, यह अपने आप में अहम सवाल है। इसमें ना तो हमने कहा कि हम अलायंस चाह रहे हैं, ना हमने ये कहा कि हम नहीं चाह रहे। आप लोगों ने चर्चा चलाई और आप लोगों ने उसको पूर्ण विराम लगा दिया। बिल्कुल कर सकती है, किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन होगा भी और बहुत जल्द अनाउंस होगा। देखिए, जो लोकसभा चुनाव है ना, लोगों ने साफ संकेत दे दिया है, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में, वोट काटों को कोई वोट देने वाला नहीं। देखिए, जो लोकसभा चुनाव है ना, लोगों ने साफ संकेत दे दिया है, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में, वोट काटों को कोई वोट देने वाला नहीं। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था। उस गठबंधन के धर्म को हमने ईमानदारी से निभाया और लोकसभा में निभा रहे हैं। परंतु विधानसभा में 90 की 90 सीटों में हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ एक एक बूथ को मजबूत कर। मैं पहले कह चुका हूं कि 90 की 90 विधानसभा पे हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं और पूरी अरविंद केजरीवाल जी की पूरी फौज आज हरियाणा के एक एक गाँव में पहुंची हुई है। देखिए जी, आगे और भी साथी, हम तो ये कहते हैं कि काफिला है, काफिला जितना बड़ा हो उतना बढ़िया लगता है, और साथी जुड़ेंगे, उनको लेके चलेंगे आगे। फिलहाल हमारे सिर्फ बीएसपी के साथ ही गठबंधन है और आज हमारा कार्यकर्ता बहुत खुश है इस बात से, हमारा भी और बीएसपी का भी कार्यकर्ता, क्योंकि हमारी विचारधारा पहले भी कई बार मिली, आगे भी मिलती रहेगी। बहुत सारे इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है, जिन पे हम दोनों की जो स्टैंडिंग है वो एक है, और इस करके हमें बीएसपी के कार्यकर्ता साथियों के साथ हमें भी संतुष्टि मिलती है उनके साथ काम करके, और उन्हें भी हमारे साथ। बहरहाल तो तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कवायद तेज कर दी है। बीजेपी कांग्रेस अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी पहले गठबंधन में लोकसभा चुनाव तो लड़ चुकी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव को अकेले लड़ने की बात कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जेजेपी का गठबंधन होगा, इस सवाल पर दिग्विजय चौटाला को आपने सुना। उन्होंने कहा कि मीडिया ने यह सवाल उठाया और मीडिया ने इसे खत्म कर दिया। हां, हम किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं और करेंगे तो जल्दी इसका ऐलान भी कर देंगे। गठबंधन से हमें कोई यहां पर मुश्किल नहीं आने वाली है। अगर जरूरत पड़ेगी तो विचारधारा मिलाकर हम गठबंधन कर लेंगे। लेकिन इसका दूसरे गठबंधन पर यानी इनेलो और बसपा के गठबंधन पर कितना असर पड़ेगा, चुनाव में कितना मजबूती के साथ जेजेपी अगर गठबंधन में आती है तो चुनाव लड़ेगी, और अगर इसका नुकसान दूसरे गठबंधन के साथी को होगा तो फायदा क्या जेजेपी और गठबंधन के साथी को मिल पाएगा, या फिर अकेले लड़ने वाली पार्टियों के लिए इन पार्टियों का गठबंधन मुश्किल पैदा करेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस वक्त चर्चा में बहुत तेज हैं और सभी इस बात को कोई खारिज करने को तैयार नहीं है। सबका यह दावा है कि सरकार उनके पक्ष की बनेगी, लेकिन जनता को तय करना है कि आखिर वो किस नेता को, किस पार्टी पर विश्वास करके चुनेगी और फिर